आसिफ अली बड़े स्टेज का बड़ा खिलाड़ी, जिस पर कभी पर्ची का लेबल लगाया जाता है तो कभी सिफारिश के ताने मिलते हैं, और इस सब के बावजूद भी वो टीम के उस पर काम आया जब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से मुकाबले में शिकस्त के बादल मंडला रहे थे। आसिफ अली का इंटरनेशनल डेब्यू इंजमामुल हक और मिकी आर्थर के तहत हुआ, मगर मिसबाह और आसिफ अली के बामी ताल्लुक की दास्तान भी काफी पुरानी है। PSL के शुरुआती दौर की बात है कि वसीम अकरम बताते हैं, मिसबाह एक रोज एक लड़के को साथ लेकर आए और बताया कि ये आसिफ अली है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए फिनिशर का किरदार निभाएगा। आसिफ अली ने अपना ये किरदार इस ढब से निभाया कि जल्द ही उन्हें कौमी टीम की तरफ से खेलने का परवाना भी मिल गया। शुरू में आसिफ की इंटरनेशनल कारकर्दगी मिली जुली रही, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ग्राफ तेजी से गिरने लगा। इस बीच में वो कुछ जाती परेशानियों में भी घिर गए और लामुहाला इसका असर उनकी कारकर्दगी में भी झलकने लगा। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में आसिफ अली जितनी बार भी कौमी टीम के लिए सिलेक्ट हुए, हर बार उनका नाम मिसबाह के साथ नत्थी करके कई एक फसाने खड़े गए। आसिफ अली की कारकर्दगी के मुतालिक बारहा सवाल उठाए गए और ये भी बारहा कहा गया कि उनकी शमूलियत सिर्फ फेवरेटिज्म की बुनियाद पर की जाती है। लेकिन हर खिलाड़ी को अपने अंदर पोशीदा स्टारडम निकालने के लिए कोई स्टेज चाहिए होता है। कुछ निहायत टैलेंटेड खिलाड़ी पहले ही मुयस्सर मौके पर इसका बखूबी इजहार कर देते हैं, जबकि कुछ लो प्रोफाइल मुकाबलों की ताक में रहते हैं तो कुछ बड़े स्टेज की तलाश में रहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट मुकाबलों की अगरचे कोई लंबी चौड़ी तारीख तो नहीं, मगर पिछले चंद सालों में जब जब ये टीमें आमने सामने हुई, कोई न कोई फसाना जरूर बना। कोई वक्त था कि अफगान क्रिकेट पाकिस्तान के साए में पल रही थी, लेकिन सियासी मंजरनामे की तब्दीलियों के असर में वहाँ धीरे धीरे इंडिया का असर रसूख बढ़ने लगा। यहाँ तक कि पिछले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान मैच मैदान ही नहीं, मैदान से बाहर भी खासा हंगामा खेज हो गया। और इसी वजह से गुज़िश्ता रोज राशिद खान शायकीन से अपील भी करते नजर आए कि इस मैच को सिर्फ मैच ही समझें और क्रिकेट के मैदान को मैदान जंग बनाने से गुरेज करें। लेकिन आसिफ अली के लिए ये बड़ा स्टेज था, बड़ा मैच था, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी वो तो नहीं होता जो एक परफॉर्मेंस के बाद ही गायब हो जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ आसिफ अली ने जिस अंदाज में मैच का पांसा पलटा था, उसने यहाँ भी उम्मीदें रोशन कर छोड़ी थी। अगरचे जैसी बॉलिंग पाकिस्तान ने कल पावर प्ले में की, ये मुतवक्को ही नहीं था कि मैच ऐसी खतरनाक सूरत हाल तक जा पहुंचेगा। शक्कों के शौकीन अफगान टॉप ऑर्डर पर शाहीन आफरीदी जरा मुख्तलिफ सा चैलेंज बनकर उतरे और ये उम्मीद कमी थी कि अफगानिस्तान 130 रन जोड़ पाएगा। लेकिन डेथ ओवर में हसन अली की फॉर्म आड़े आ गई और गुरबदीन और नबी की पार्टनरशिप ने ऐसी यलगार डाली कि रन्स का बहाव रुकना दुश्वार हो गया। मैच के बाद बाबर आजम ने भी एतराफ किया कि उनकी बॉलिंग ने 15-20 रन ज्यादा दे दिए और इस विकेट पर अफगानिस्तान के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के सामने ये हदफ खासा मुश्किल हो चला था। इसके हुसूल के लिए पाकिस्तानी बैटिंग को डेथ ओवर्स में कुछ खास पावर हिटिंग की जरूरत थी। मुसलसल 2 साल तक तनकीद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर इस तनकीद का भरपूर जवाब देना इससे भी कहीं मुश्किल काम है। और आसिफ अली ने अपनी महारत और तजुर्बे से इस मुश्किल चैलेंज को बहुत सादा और आसान कर दिखाया। बाबर आजम ने अपना किनारा बखूबी संभाले रखा और ये यकीनी बनाया कि पाकिस्तानी लोअर ऑर्डर को राशिद खान के इम्तिहान का सामना ना ही करना पड़े। लेकिन राशिद खान अपना कोटा खत्म करने के साथ ही बाबर आजम का खाता भी तमाम कर गए और यही आसिफ अली के लिए एक बार फिर वो बड़ा स्टेज तैयार हुआ जिसके तकाजे शायद वही निभा सकते थे। पिछले 2 साल में जितनी तनकीद उन्होंने सही, गालिबन वो खुद भी ऐसा ही मौका और स्टेज चाहते थे। कमाल बात यह है कि 18वें ओवर के आखिर पर उन्होंने खुद ही शादाब को सिंगल से रोककर खुद एतमादी का भरपूर मुजाहरा किया और जब उन्होंने अपनी सलाहियतों को आजमाया तो उनकी गेम ने भी उनका पूरा साथ दिया। सो जहां ये गुमान था कि मैच फंस जाएगा और एन आखिरी लम्हात में कोई ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो जाएगी, वहाँ आसिफ ने किसी बहरान के पैदा होने से पहले ही लाजवाब अंदाज में मैच निकाल लिया। वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में पाकिस्तान जैसी टीमों को हमेशा कोई न कोई ऐसा हीरो चाहिए होता है जिसे बड़े स्टेज पर अपनी महारत दिखाने की भूख हो। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि वर्ल्ड कप के अहम मराइल तक जाने से पहले ही उन्हें आसिफ की सूरत में एक बड़ा हीरो मिल गया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम।
गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।